नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, वज़ू के मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल बयान किए जा रहे थे। इस हवाले से वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के अंदर क्या चीज़ें मकरूह हैं और किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और वज़ू के अंदर कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं, ये बयान हो चुकी हैं। आज की इस नशिस्त में वज़ू के मुताल्लिक़ दो अहम सवाल और उनके जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल कि वज़ू के अंदर नीयत करने का क्या हुक्म है, इसलिए कि लोगों के अंदर एक चीज़ गलत मशहूर है कि वज़ू के लिए अल्फाज के साथ नीयत करना ज़रूरी है और उन्होंने अल्फाज भी उसके लिए बनाए हुए हैं कि मैं वज़ू करता हूँ फ़लाँ नमाज के लिए या वज़ू कर रहा हूँ पाकी हासिल करने के लिए। तो अल्फाज के साथ नीयत करना, इसका क्या हुक्म है। और दूसरा सवाल जो कि वज़ू से पहले इस्तिंजा करने का क्या हुक्म है, इसलिए कि इसके हवाले से भी लोगों के दरमियान एक बात मशहूर है कि अगर वज़ू से पहले इस्तिंजा न किया तो वज़ू नहीं होगा। और इसी तरह बाज़ लोगों के अंदर ये मशहूर है कि अगर सुबह जब नींद से उठते हैं तो उस वक़्त अगर वज़ू से पहले इस्तिंजा नहीं करेंगे तो वज़ू नहीं होगा। तो इस्तिंजे के बग़ैर वज़ू का क्या हुक्म है, वज़ू हो जाता है या नहीं होता, तो इसके मुताल्लिक़ जो है ना बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। तो इन दो सवालों के जवाब आपके सामने अर्ज़ किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है वज़ू के मुताल्लिक़ नीयत। तो इस हवाले से याद रखें, नीयत तो तमाम कामों के अंदर ज़रूरी है। जो भी अच्छा काम आप करते हैं तो उसमें जो है ना नीयत ज़रूरी है, चूँकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अब बाज़ मुहद्दिसीन फ़रमाते हैं यहाँ अमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयत पर है कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह के यहाँ तब कबूल होगा जब आपकी नीयत ठीक होगी। और बाज़ मुहद्दिसीन फ़रमाते हैं कि वज़ू जो है ना अमाल के सवाब का दारो मदार नीयत पर है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, तो उस पर सवाब तब मिलेगा जब आपकी नीयत ठीक होगी। तो वज़ू भी चूँकि एक अच्छी चीज़ है, सवाब की चीज़ है और नमाज के लिए बुनियादी रुकन और शर्त है, तो इसलिए वज़ू के अंदर भी नीयत तो है। अलबत्ता अल्फाज के साथ नीयत करना, इसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता कि अल्फाज आप पढ़ते रहें, जी मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ या फ़जर के लिए वज़ू कर रहा हूँ, ज़ुहर के लिए या पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का सबूत किसी हदीस के अंदर नहीं है। जब आप घर से चले हैं मस्जिद की तरफ या घर के अंदर भी आपने दिल में इरादा किया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है और वज़ू करना है, तो ये दिल की नीयत काफ़ी है। नीयत है ही असल में दिल के इरादे का नाम। दिल के अंदर आपका इरादा है कि मैं फ़जर के लिए वज़ू कर रहा हूँ, ज़ुहर के लिए वज़ू कर रहा हूँ या किसी भी नमाज़ के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो ये नीयत काफ़ी है। अब ज़बान से उसके लिए अल्फाज का अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ज़बान से अल्फाज अदा कर देता है तो ये मुस्तहब के दर्जे में है। अलबत्ता इसको क्या वज़ू के लिए ज़रूरी समझ लेना कि इसके बग़ैर वज़ू नहीं होता, तो ये अहादीस से भी साबित नहीं है और इसका किसी भी इमाम के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है कि अल्फाज अदा करने ज़रूरी हैं। दूसरा सवाल है वज़ू के मुताल्लिक़ कि वज़ू से पहले इस्तिंजा करने का क्या हुक्म है। बाज़ लोग कहते हैं जी अगर इस्तिंजा न किया, ज़रूरी समझते हैं कि अगर इस्तिंजा नहीं करेंगे तो वज़ू नहीं होगा। तो ये बात भी गलत है, इसलिए कि इस्तिंजे का ताल्लुक़ ना वज़ू के साथ है और ना ही नमाज के साथ है। इस्तिंजे का ताल्लुक़ है क़ज़ाए हाजत के साथ। जब आपने क़ज़ाए हाजत की है, वाशरूम किया है, पखाना पेशाब किया है, तो अब आपने इस्तिंजा करना है। अब चाहे आप नमाज के लिए आ रहे हों तब आप क़ज़ाए हाजत करें, या बग़ैर नमाज के किसी आम वक़्त के अंदर भी आप क़ज़ाए हाजत करते हैं तब भी आपने इस्तिंजा करना है, इसलिए कि इस्तिंजा के बग़ैर पाकी हासिल नहीं हो सकती। फिर इस्तिंजा चाहे आप ढेले से कर लें या फिर पानी से कर लें। अलबत्ता नमाज के लिए या वज़ू के लिए इस्तिंजे को शर्त करार देना कि इसके बग़ैर वज़ू नहीं होता, तो इसका सबूत कहीं भी नहीं है। हाँ, अगर आपने क़ज़ाए हाजत की है तो अब आप पर इस्तिंजा करना ज़रूरी है। हाँ, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हवा ख़ारिज हो गई है, हवा निकल गई है, तो अब भी इस्तिंजा करना ज़रूरी है, तो इसका भी कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर हवा इस तरह ख़ारिज हुई है, आपको यकीन है कि हवा के ख़ुरूज के साथ मेरे पेशाब के ज़र्रात भी निकले हैं, पखाने के ज़र्रात निकले हैं, तो अब इस्तिंजा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ये यकीन है सिर्फ़ हवा ही ख़ारिज हुई है, इससे पखाने के ज़र्रात नहीं निकले, तो अब भी आप पर इस्तिंजा करना कोई ज़रूरी नहीं है।
استنجا تب ضروری ہے جب آپ قضائے حاجت کریں گے یا ہوا اس طرح خارج ہوئی ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ پیشاب کے ذرات بھی نکلے ہیں، تو اب استنجا کرنا ضروری ہے، وگرنہ وضو کے لیے استنجا کرنا یا نماز کے لیے استنجا کر کے وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح صبح کے لیے آپ اٹھے ہیں فجر کے وقت، تو اب بھی استنجے کا وہی حکم ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی نماز وضو کرنے سے پہلے آپ نے قضائے حاجت کی ہے تو اب آپ استنجا کریں گے، یا آپ کی رات کے سوتے وقت ہوا اس طرح خارج ہوئی، آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا پخانے کے ذرات بھی نکلے ہیں، تو اب بھی استنجا کرنا ضروری ہے، وگرنہ صبح اٹھنے کے بعد وضو کے لیے استنجا کرنا شرط اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔